आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय है यूजीसी एक्ट 2026। 12 जनवरी 2026 को यूजीसी एक्ट को लागू किया गया और सभी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इसको लागू किया गया। दिग्विजय सिंह जी और कई ऐसे लोग थे जो इस कमेटी के अध्यक्ष थे और इन्होंने इसको बनाया और पारित करने की तरफ कदम बढ़ाया। लेकिन देखते ही देखते देश में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। देश में जगह जगह पर इसके बारे में इसका बाइकआउट होने लगा, इसके ऊपर विरोध होने लगे। कारण ये था कि इसमें कुछ भ्रांतियां थी, इसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जो लोगों को पसंद नहीं आए, लोगों को रास नहीं आए। और उसमें था श्रवण कास्ट के ऊपर, श्रवण वर्ग के ऊपर एक हमला, जिसको क्या हमला ही कह सकते हैं कि उसको बहुत तकलीफ में डालने की एक साजिश। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एसटी, एससी, ओबीसी ये तीनों अलग नहीं है, ये भी एक सनातन का हिस्सा है और सवर्ण समाज भी सनातन का हिस्सा है। बाकी सभी धर्म जो भी बने होंगे या कैसे बनेंगे उसके बारे में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यह एक सनातन का हिस्सा है। 336 जातियां हैं जो गांव, शहर, सभी जगह कबीलों में एक साथ रहती है। राजपूत भी इसमें शामिल है, बनिया शामिल है, जैन शामिल है, हरियाणा का जाट भी जनरल में शामिल है, केरला में भी है, पंजाब में है, कश्मीर में भी होंगे। देश के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जातियों को, ऐसा नहीं है कि सभी एसटी, एससी और ओबीसी में आते हैं, ओबीसी वाले जनरल में भी आते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब इसको लागू किया गया और जगह जगह पर इसके आंदोलन हुए, जगह जगह पर इस पे जब बातें हुई, जब इस पे विचार रखे गए, तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये आई कि इसमें 3 चीज़ें जो है वो खुली नहीं है। पहली चीज़ है कि कोई भी एफआईआर दर्ज करा सकता है, उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। दूसरा कि यह है कि आरोपी वापस अपना पक्ष नहीं रख पाएगा और कभी उस पर चर्चा नहीं कर पाएगा। तीसरा यह है कि बगैर आरोप सिद्ध किए हुए ही उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसको जो है न्यायालय में पेश किया जाएगा। कहने का मतलब एक ऐसा छात्र जो 12वीं से निकलकर कॉलेज में जाता है, अमूमन हम भी छात्र रहे हैं और कानून बनाने वाले लोग भी छात्र रहे हैं। छात्र जीवन एक युवा जीवन होता है, उसमें कई इंट्रैक्शंस हो जाते हैं, कभी कभी आपस में बात कहासुनी होती है या तो में हो जाती है, तो उसको इस प्रकार का एक मुखौटा ना दिया जाए कि उसका जीवन बर्बाद हो जाए। तो उस पर सोचना होगा और जो शिकायत करता है छात्र, उसका नाम गोपनीय न करके, और जो शिकायत करता जिसके ऊपर शिकायत की जा रही है उसको जानने का हक है। साथ ही उसको गिरफ्तारी से पहले अपने पक्ष रखने का हक है और वो अपना पक्ष रख सकता है। और जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक वो एक आरोपी ना कहलाया जाए और आरोपी की श्रेणी में ना आए, इस पर विशेष ध्यान रखना होगा। क्योंकि युवा है, छात्र है, अगर छोटी छोटी चीज़ों से छात्र का जीवन अगर बर्बाद करने की कोशिश की जाए तो मेरा मानना है कि हजारों लाखों छात्र होंगे जो जीवन खराब हो जाएगा। फिर राष्ट्र को अच्छे युवा नहीं मिल पाएंगे, अच्छे निर्माता राष्ट्र के नहीं मिल पाएंगे। तो उसमें ओबीसी ही, ऐसा नहीं है कि एसटी, एससी और ओबीसी भी हमेशा सही होते हैं, कहीं कहीं उनकी भी कुछ गलतियां हो जाती है। तो उनको भी ऐसा ना हो कि लगे कि स्वतंत्रता की भावना का, जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। इसलिए राष्ट्र में सभी को स्वतंत्रता का अधिकार रखते हुए, स्वतंत्रता को कायम रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। और जो सीजेआई ने इस बात को रोका, उनका मैं तहे दिल से आभार मानता हूं और तहे दिल से उनके लिए शुक्रिया कहता हूं कि उन्होंने इसको जो है समझा, इसको जाना और इसके बारे में फिर एक निर्णय लेने के लिए एक समय दिया। और इस तथ्य को बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि युवा अगर गलत दिशा में, युवा को गलत ट्रीट अगर कर दिया गया तो फिर वो राष्ट्र जो है विखंडित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, उसमें फिर धड़े बन जाएंगे। और एक फिर जिस प्रकार हिंदू मुसलमान का धड़ा बनता चला गया, धीरे धीरे खाई बढ़ती चली गई, वैसे ही फिर सनातन भी जो है वो बटे ना, सनातन के भी टुकड़े ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए और इसको समझा जाए। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मोकाजी टीवी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।